फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अध्ययन तालीम में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का सेकंड पार्ट लेकर के आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि मैंने कुछ खास पॉइंट जो थे जीन पियाजे की थ्योरी के, वो मैंने वहाँ पे बताए थे, एक्सप्लेन कर दिए थे। अब जो मेरी ये वाली वीडियो है ये जीन पियाजे के 4 स्टेजेस पर है। 4 अवस्थाओं में या 4 स्टेजेस में क्या क्या खास बातें हैं या क्या क्या खास चीज़ें हैं जो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए या किसी भी टेट के लिए ज़रूरी हैं या अब तक आ चुकी हैं, पूछी जा चुकी हैं या पूछी जाती रहती हैं। तो उनका हम यहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। Jean Piaget's theory of cognitive development suggested that children move through 4 different stages of intellectual development, which reflect the increasing sophistication of children's thought. जीन पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास को मानते हैं कि बच्चा जो है वो 4 डिफरेंट अवस्थाओं से गुजर करके अपनी समझ को बनाता है, और उसकी समझ किस तरह से बनती है या वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो जो पहली स्टेज है या पहला स्टेज है वो है द सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हिंदी में कहते हैं संवेदिक पेशीय अवस्था या शेषवावस्था। इसकी जो एज है वो बर्थ से लेकर के 2 साल तक है। इसमें यूज़ ऑफ सेंसेस होती है, मतलब कि इसमें जो है आप ज्ञानेंद्रियों को प्रयोग करके चीज़ों को सीखते हैं। या बच्चा जो है, आप कभी भी देखेंगे बच्चा अपने दिमाग का प्रयोग ना करके वो सिर्फ अपनी ज्ञानेंद्रियों को प्रयोग करता है। जैसे वो पकड़ेगा, वो देखेगा, सुनेगा, तो वो इस चीज़ों से वो महसूस करके, देख करके, सुन करके, बोल करके, ज़बान में टेस्ट ले करके तब वो चीज़ों को सीखता है। ऑब्जेक्टिव परमानेंस शुरू में बच्चों के लिए कोई भी चीज़, जो जैसे कोई बच्चा है वो खेल रहा है, उसके सामने अगर हम उसका जो खिलौना है या उसका जो टॉय है उसको हम पीछे रख ले अपने, तो उसके लिए वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो खिलौना उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि अब उसको लगेगा कि वो खिलौना है नहीं, तो वो उसके लिए रोएगा नहीं। लेकिन जब वो उस चीज़ के लिए रोने लगे तो उसे और से हम वापस दे देंगे, तो उसे पता चला अच्छा ये चीज़ मुझे छुपा ली गई थी, वो वापस आ गई है। यानी कि अब वो चीज़ को उसे पता चलेगा वो चीज़ है, वो चीज़ गायब नहीं हुई। इसीलिए बच्चे वो जो ताव वाली चीज़ करते हैं कि बच्चे के सामने हम अपने मुंह पे हाथ रख लेते हैं तो बच्चे को लगता है कि हम नहीं है, जैसे हम हाथ रखते हैं तो उसको लगता है कि हम हैं। तो वो ताव वाली चीज़ ऐसे ही बच्चे के सामने होती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है उसके अंदर। बच्चे के अंदर सेंसरी क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड, जिज्ञासा होती है, दुनिया को जानने के लिए एक जिज्ञासा उसके अंदर होती है, जिसे वो अपने सेंसेस थ्रू ही जानता है। स्ट्रेंजर एग्जाइटी होती है, यानी कि किसी भी अजनबी इंसान को, या अजनबी तो नहीं कहेंगे, या जैसे कि बहुत दिनों बाद अगर हम कभी बच्चे को कहीं नानी के घर या दादी के घर लेके जाते हैं, तो वहाँ पे जब वो किसी रिलेटिव की गोद में होता है, तो वो उसको जल्दी से पहचानता नहीं है ना, तो उसको वो इसलिए वो रोने लगता है। तो उससे क्या होता है, स्ट्रेंजर एग्जाइटी हो जाती है। डिफर्ड इमिटेशन, यानी कि बच्चा अनुकरण करता है, आप जो करेंगे, जैसा करेंगे वो देखता है, उसको वैसे ही वो इमिटेट करता है। रिफ्लेक्ट एक्शन का आप देखेंगे वो बच्चे में शुरू में होता है, शुरुआती टाइम में होता है, फिर बाद आगे चल के वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। जैसे कि अगर उसे हम छूते हैं तो एकदम से वो पल के झपकाएगा अपने। ता वाली जो अवस्था बताई थी, ता वाली जो चीज़ें बताई थी कि उस सिचुएशन में बच्चा जब हम ता करते एकदम से हंसने लगता है, खुश होने लगता है, तो ये भी रिफ्लेक्शन ही है, जिससे बाद में वो समझने लगता है। ये भी रिफ्लेक्शन ही है, जब उतार वाली चीज़ होती है तो वो आगे चल के उस चीज़ को चेंज कर देता है। अब इसके हम दूसरी स्टेज देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रीपोर्शनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो स्टेज है, पहले इसकी एज समझ लेते हैं। इस स्टेज की जो एज है वो है 2 से 7 साल। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो अ चाइल्ड कैन नॉट कंजर्व, इसमें मतलब कि बच्चा जो है वो नहीं समझ पा रहा है कि क्वांटिटी क्या है। मतलब जैसे कि मान लो एक बच्चा है, उसको हमने दूध का गिलास दिया, अब एक उसको पतला गिलास दे दिया और एक उसको हमने चौड़ा गिलास दे दिया, उसमें दोनों में 250 ml दूध है, लेकिन उसने पतला गिलास को वो लेगा, क्यों? क्योंकि उसको लगता है पतला गिलास जो है उसमें दूध ज़्यादा है उसके हिसाब से। तो वो क्या कर रहा है, वो संरक्षण नहीं कर पा रहा, वो चीज़ों को, क्वांटिटी को, वॉल्यूम को इनको समझ नहीं पा रहे हैं। द चाइल्ड इज ईगोसेंट्रिक, तो चाइल्ड है वो ईगोसेंट्रिक है। ईगोसेंट्रिक मतलब यहाँ पर अहंकारी से नहीं है, मतलब कि ईगोसेंट्रिक का मतलब यहाँ पर है कि बच्चा सोचता है कि जैसे वो दुनिया को देख रहा है वैसे ही सब देखते हैं, या कि अगर वो उसको जैसा लगेगा, जो चीज़ अच्छी लगती है तो उसको लगता है दूसरों को भी वही चीज़ अच्छी लगेगी, जो चीज़ उसे नहीं पसंद उसे लगेगा दूसरे भी वही चीज़ नहीं पसंद करते। तो वो सारी चीज़ें उसके आसपास की उसके ही मुताबिक उसे लगता है कि चल रही हैं, जैसे वो चाहता है वैसे ही हो रहा है। अच्छा, सिंबॉलिक थिंकिंग यहाँ पे क्या होता है, सिंबॉलिक थिंकिंग का मतलब हो गया कि बच्चा जो है वो सिंबल्स को समझता है। जैसे कि अगर जब छोटा बच्चा होता है और उसको हम डांटना होता है, तो माँ कई बार क्या करती है, अपनी आंखें दिखा करके उसको डांट रही होती है, मतलब कि कुछ बोलती नहीं, सिर्फ आंखें दिखाती है, तो वो आंखों की भाषा समझने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब वो चीज़ों को समझने, सिंबॉलिक चीज़ों को समझने लगा है, जो सिंबल्स को समझने लगा है। चिल्ड्रन डेवलप लैंग्वेज, हाँ, ये वाली स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भाषा है उसका विकास होता है। बच्चों की भाषा का विकास बहुत इंपॉर्टेंट इसी स्टेज में होती है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में जो है क्या होता है कि बच्चा ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में बच्चा जो है वो
फॉल्स रीजनिंग देता है, फॉल्स रीज़न देता है। मतलब कि उसको लगता है कि हर बार जैसे कुछ भी चीज़ होती है वो उसको कनेक्ट करता है कुछ अलग ही रीज़न से जो उसका रीज़न हो नहीं सकता। जैसे कि अगर कई बार ऐसा होता है कि अच्छा मैंने मतलब कि ताली बजाई और एकदम लाइट आ गई, तो उसे लगा कि अच्छा ताली बजाने से लाइट आ जाती है, जबकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो अपने हिसाब से लॉजिक लगा लेगा कि मैंने सच, जैसे वो पहले चलता था कि मैंने सच बोला है तो लाइट आ गई, मैंने झूठ बोला है तो लाइट चली गई, तो वो उससे ही कनेक्ट करता है। तो यानी कि वो फॉल्स रीजनिंग देगा। तो अब पर यहाँ पे वो सोच रहा है, थिंकिंग कर रहा है। तीसरी स्टेज पियाजे की थ्योरी की जो तीसरी स्टेज है वो है द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें क्या होता है कि चीज़ें जो फिजिकली है, मतलब जो बच्चा जिसको छू सकता है, देख सकता है, हाँ, जो उसको पता चल रहा है, तो वो उसी को ही मानता है कि वही चीज़ है बस। अभी वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पा रहा, मतलब उसको नहीं समझ में आ रहा है, जो चीज़ें नहीं है वो उस बारे में नहीं सोच पाएगा। लेकिन अब वो लॉजिकली सोचेगा, जो भी चीज़ है वो लॉजिकली सोचने लगेगा। उसके जैसे कॉन्क्रीट फिजिकल रूल्स अबाउट ऑब्जेक्ट सच एज हाइट, वेट एंड वॉल्यूम, मतलब क्या होगा कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा, बच्चे को एक कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा कि मतलब क्या हाइट क्या है, वेट क्या है, वॉल्यूम क्या है। और अब वो उस चीज़ में नहीं है जो पहले स्टेज में जो कंजर्व में था, अब वो नहीं, यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है, दे ऑल्सो लर्न दैट एंड ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज स्टे द सेम चेंज। अगर अपेरेंस चेंज होती है तो प्रॉपर्टी जो है वो सेम ही रहती है। मतलब जैसे उसने मैंने पहले बताया दूध वाला एग्जाम्पल कि अगर पतले गिलास में दूध लिया और फिर उसको चौड़े गिलास में दूध किया और दोनों की क्वांटिटी सेम थी, तो वो समझ गया अच्छा ठीक है ये पतला गिलास में अगर 250 ml है तो यहाँ पे भी 250 ml ही है। इसमें बच्चा जो है वो रिवर्सिबल सोच लेता है, लेकिन इरिवर्सिबल नहीं सोच पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है यानी कि मॉडलिंग, जैसे मॉडलिंग क्ले की अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे कि वो जो क्ले है, जो मिट्टी है, उससे कुछ बना रहा है, तो उसके हिसाब से वो बना सकता है, लेकिन उसको वापस से वैसे ही कुछ और शेप नहीं दे सकता, वो उसको लगता है। अब पियाजे की थ्योरी की जो फोर्थ स्टेज है, फोर्थ वाली स्टेज है द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको हिंदी में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसकी जो एज है वो है 12 से अबव, यानी कि 12 से लेकर अब तक या 12 से ओवर तक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एडोलेसेंट लर्न लॉजिकल रूल्स टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल दे में अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। बड़ा हो गया है तो अब वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है, जो अमूर्त चीज़ें हैं, जो चीज़ें उसे दिखाई नहीं देती, अब वो उसके बारे में भी सोचने लगा है, उसके बारे में भी थिंकिंग कर लेता है, उसके बारे में बात कर सकता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर लेता है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे जस्टिस है, अब जस्टिस दिखाई तो नहीं देता लेकिन वो उसको समझ सकता है। ठीक है, यहाँ पे उसको जो है डिटेक्टिव रीजनिंग होगी, यानी कि वो जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ चलेगा, नियम से उदाहरण की तरफ चलेगा। ठीक है, इसमें जो भी टर्म्स मैंने यूज़ करी हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, कई सारे टेट में पूछी भी गई हैं। तो अब हम अगर बात कर ले इस पर थोड़ा सा कि स्कूल में पियाजे की जो थ्योरी है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है, तो यह कैसे किया जाता है। तो पहला है एक्टिविटी, यानी कि पियाजे कहते हैं कि बच्चों को एक्टिविटी करने दें, उनको एक्टिविटी के द्वारा कुछ समझाएं, एक्टिविटी करने दें उन्हें। दूसरा है टीचर एज अ फैसिलिटेटर, मतलब जो टीचर है वो एक फैसिलिटेटर है, वो उनको मतलब जो सुविधा है वो देता है, लेकिन बच्चों को ऐसा नहीं है कि वो बांध के रखे कि नहीं आपको ऐसे करना, वो उनको करने देता है। जैसे कि छोटे बच्चों को पहले क्या करते हैं, हाथ पकड़वा के लिखवा रखते हैं। अब ये नहीं है कि बड़े हो गए 10वीं क्लास हो गए तब भी हम हाथ पकड़वा के लिखवा रहे हैं, ऐसे नहीं ना, वो खुद से लिखने लगते हैं। बस उनको हम क्या करें, पेंसिल रबड़ कटर देते हैं, फिर बच्चों से उनको थोड़ा समझाते गाइड करते हैं, फिर वो खुद से करें। फिर दूसरा है एज करिकुलम। पियाजे कहते हैं कि जो करिकुलम है वो एज के हिसाब से होना चाहिए, कि जिससे बच्चा आसानी से समझ सके। ऐसा ना हो कि भाई पहले क्लास के बच्चे को तुम 5वीं क्लास का पढ़ा रहे हो तो वो जल्दी से समझ नहीं पाएगा। फिर चौथा आता है आपका एक्सप्लोर, बच्चे को एक्सप्लोर करने दे, बच्चा खुद से चीज़ों को करके सीखे, वो खुद से काम करे, पियाजे यही कहते हैं। तो पियाजे की जो टॉपिक है या पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, उसका सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ दूसरे वाले मेरे जो 4 स्टेजेस थे उसके जितने भी पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।